दोस्तों, आज के समय में प्रेम विवाह करना कोई अपवाद नहीं है, मगर एक माता पिता जो पूरी ज़िंदगी कड़ी मेहनत और परिश्रम के साथ अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, और वहीं कुछ बच्चे अपने प्रेम संबंध के चलते अपने माँ बापों की सलाह लेना भी ज़रूरी नहीं समझते और ऐसे कुछ मामलों में हादसे हो जाते हैं। आज की हमारी ये सच्ची घटना भी कुछ इसी ऐसे ही हादसे से मिलती जुलती है। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देव शर्मा आज फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक सच्ची घटना के साथ। आज की हमारी सच्ची घटना झारखंड प्रदेश से है। झारखंड प्रदेश के जमशेदपुर ज़िले में एक आदित्यपुर थाना क्षेत्र पड़ता है और इसी में एक मोहल्ला है हरिओम नगर, और इस मोहल्ले के निवासी हैं कन्हैया सिंह। बीते 29 जून 2022 की रात को तकरीबन 8 से 8:30 बजे कन्हैया सिंह अपने किसी फंक्शन से अपने घर लौटे थे, और जब वह अपने अपार्टमेंट के सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर जा रहे थे और जैसे ही वो अपने फ्लैट के आगे पहुंचते हैं, बेल बजाते हैं, कुछ 3 से 4 अज्ञात बदमाश उनके अपार्टमेंट की छत से उतरकर उनसे कहते हैं अंकल नमस्ते, और पीछे से उनके सिर में गोली मार देते हैं। ये जो गोली है ये उनके सिर से निकलकर बाहर आ जाती है और सिर को पार करके इनकी आँख से बाहर आ जाती है। फिर वो जो 3 से 4 अज्ञात बदमाश हैं ये नीचे भागते हुए जाते हैं। इनका जो गार्ड है कन्हैया सिंह का, वो भी नीचे जब ये बदमाश भाग रहे होते हैं तो उन्हें रोकने की कोशिश करता है। वो बदमाश उसे भी पिस्टन दिखाकर वहाँ से फ़रार हो जाते हैं। उसके बाद फिर कन्हैया सिंह को आस पड़ोस के लोग और उनके गार्ड और कुछ स्थानीय लोग तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचते हैं। वहां उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। दोस्तों, दरअसल ये जो कन्हैया सिंह हैं ये एक ज़िले के दबंग व्यक्ति हैं और ज़िले की जानी मानी हस्ती हैं, और जो पूर्व विधायक हैं जिनका नाम मलखान सिंह है उनके साले हैं। दोस्तों, जब सुबह 30 जून की सुबह जब ये मामला पूरे जमशेदपुर इलाके में फैलता है तो सब के सब धरना प्रदर्शन के लिए उतर आते हैं। फिर पुलिस को इत्तला की जाती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है और जांच की जाती है, और जो सारे धरना प्रदर्शनकारी हैं वो सब आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ने की पुलिस से गुहार लगा रहे थे। फिर पुलिस पर कहीं ना कहीं सियासी दबाव आना चालू हो जाता है। पुलिस इस मामले की तह तक जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश कर रही थी, और इसी बीच जो पूर्व विधायक मलखान सिंह हैं वो इस हत्यारों को पकड़ने के लिए 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर देते हैं, और जितने भी कांग्रेस पार्टी के बड़े से बड़े सत्ताधारी नेता हैं वो इस मामले में धरना प्रदर्शन करना शुरू करते हैं, और जो पूर्व सीएम हैं वो भी इस मामले को ज्ञात करते हुए पैदल मार्च करना शुरू कर देते हैं। फिर पुलिस पर बहुत तेज़ दबाव आता है। लगभग 3 से 4 दिन बीत चुके थे। पुलिस लगभग शुरुआती जांच के दौर में किसी कारोबारी मामले के चलते हत्या का सबूत ढूंढ रही थी, लेकिन ऐसा कोई मामला इसमें नहीं मिलता, और फिर लगभग 100 से 150 लोगों से पूछताछ करी जाती है और ज़िले के मुखबिरों को भी एक्टिव किया जाता है, लेकिन किसी संबंध में पुलिस को कोई सबूत नहीं मिलता। उसके बाद जब पुलिस खाली हाथ थी तो फिर पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू करती है, और जो ये कन्हैया सिंह हैं इनके घर के पास में एक सीसीटीवी कैमरे की रिपोर्ट पुलिस को मिलती है, जिसमें उसी घटनाक्रम के वक्त एक अपराधी उस कैमरे में भागता हुआ नज़र आता है। पुलिस इस सीसीटीवी रिपोर्ट को निकलवाती है और जब देखती है तो ये जो शख्स था ये बहुत धुंधला नज़र आ रहा था। जो सीसीटीवी रिपोर्ट थी वो बहुत धुंधली थी। फिर पुलिस तुरंत इस सीसीटीवी की वीडियो को अब आईटी सेल में भेजती है, और जब ये सीसीटीवी की वीडियो क्लियर होकर आती है तो इसे देखा जाता है, और जो शख्स निकलता है उसका नाम है निखिल गुप्ता। वह आदित्यपुर इलाके का ही रहने वाला है, और यह पहले से ही क्रिमिनल गतिविधियों से जुड़ा हुआ है, और ये आपराधिक प्रवृत्ति का है। पहले भी इस पर एक हत्या का मामला चल रहा है, और ये जेल में भी रह के आ चुका है। दोस्तों, फिर इस निखिल गुप्ता को खंगालना पुलिस शुरू करती है, और इसके जो फ़ोन है उसे ट्रेसिंग पर लगाया जाता है। जब इसकी लोकेशन निकलती है तो ये बनारस में इसके फ़ोन की लोकेशन एक्टिव थी। फिर इसकी सीडीआर भी निकाली जाती है, और सीडीआर में एक और शख्स का नाम आता है जिसका नाम है राजवीर सिंह। दोस्तों,
फिर इस निखिल गुप्ता को बनारस से अरेस्ट किया जाता है, हिरासत में लिया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है। तो ये एक राजवीर सिंह का नाम लेता है। ये जो राजवीर सिंह है ये लगभग 22 से 23 साल का एक व्यक्ति है, सीधा साधा लड़का है और शरीफ परिवार का है। इसका पीछे से भी कोई आपराधिक मामला नहीं है। फिर जब ये दोनों अपराधी पुलिस की गिरफ्त में आ जाते हैं और जब पुलिस इनसे पूछताछ करती है तो पहले तो ये पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बाद ये एक ऐसे सच का खुलासा करते हैं जिसे सुनने के बाद पूरा जमशेदपुर ज़िला और जहाँ जहाँ ये खबर फैली पूरे देश में, वहाँ वहाँ लोग ये कह रहे थे कि क्या एक बेटी भी अपने पिता के साथ ऐसा कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, इस मामले में जो कन्हैया सिंह की बेटी हैं वो भी संलिप्त थी। दोस्तों, राजवीर सिंह बताता है कि पिछले 5 से 6 साल से कन्हैया सिंह की बेटी अपर्णा और राजवीर सिंह का प्रेम संबंध चल रहा है। और जब वे स्कूल में पढ़ते थे, अपर्णा सिंह 8वीं क्लास में पढ़ती थी और जो राजवीर है वो 10वीं क्लास में पढ़ा करता था। जभी से दोनों का प्रेम संबंध बना और उसके बाद स्कूल से कॉलेज तक ये प्रेम संबंध चलता रहा। पिछले 3 साल पहले जो कन्हैया सिंह हैं उन्हें अपनी बेटी का ये राज पता पड़ता है और फिर वो जो राजवीर है उसका अपहरण करवाकर अपने कार्यालय पर बुलवाते हैं और उस पर अपनी पिस्तौल उसकी कनपट्टी पर थमाकर कहते हैं कि आज के आइंदा अगर तुम मेरी बेटी के साथ नज़र आई तो तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। दोस्तों, राजवीर डर तो जाता है लेकिन इतना नहीं डरता जिससे वो अपने प्यार को छोड़ सके। दोस्तों, अभी भी राजवीर और अपर्णा का मिलना जुलना जारी था और वो अभी भी आपस में अपना प्रेम संबंध चला रहे थे। इस बात की खबर कन्हैया सिंह को कुछ 2 से 4 महीने बाद फिर लगती है। कन्हैया सिंह इस बार राजवीर के पास नहीं जाते, ना राजवीर को अपने पास बुलाते, वह सीधा राजवीर के घर जा धमकते हैं और राजवीर को वहाँ मारपीट करते हैं राजवीर के साथ, और राजवीर के माता पिता के साथ भी मारपीट करते हैं। उन्हें गंदी गंदी गालियाँ देते हैं और अपमानित करते हैं और उनसे कहते हैं कि अगर इस इलाके में तुम लोग नज़र आए तो मैं तुम्हें यहाँ जीने नहीं दूंगा और जल्द से जल्द इस इलाके से निकल जाओ। इस मामले के बाद राजवीर के पिता भी डर जाते हैं और वह अपने पुश्तैनी मकान को बेचकर जमशेदपुर ज़िले के एक मानगो नामक इलाके में रहने लगते हैं किराए पर। दोस्तों, उसके बाद राजवीर को भी बहुत गुस्सा आता है और वो कन्हैया सिंह से बदला लेने की सोचता है, लेकिन जो उसके घर वाले थे, उसके माता पिता थे, वो उसे समझाते हैं कि ये बड़े लोग हैं, इनसे पंगा लेना ठीक नहीं है। उसके बाद फिर राजवीर अपने माता पिता की बात मान जाता है और अपर्णा से बात करना बंद कर देता है। लेकिन अपर्णा इस इतनी आसानी से मानने वाली लड़की नहीं थी। वह राजवीर को लगातार मैसेज भेजती है और मिलने की कोशिश करती है, लेकिन राजवीर जब उससे कई कोशिशों के बाद भी नहीं मिलता तो वह एक वीडियो बनाती है जिसमें वो चूहे मारने की दवा खाते हुए अपना वीडियो बनाकर राजवीर को भेजती है और कहती है कि अगर तुम मुझसे नहीं मिले तो मैं इस दवा को खाकर अपनी आत्महत्या कर लूँगी और इसमें तुम्हारा नाम लिखकर मरूँगी। दोस्तों, राजवीर डर जाता है और वह अपर्णा से दोबारा प्रेम संबंध बनाने के लिए राज़ी हो जाता है। फिर ये दोबारा मिलने लगते हैं। इसके बाद जब राजवीर अपना पुश्तैनी मकान छोड़कर बेचकर किराए पर रहने के लिए गया था, वहीं कन्हैया सिंह लगातार अपनी अपर्णा बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे, शादी करना चाहते थे बेटी की, लेकिन अपर्णा इससे खुश नहीं थी। वह सिर्फ राजवीर से शादी करना चाहती थी। जब वह राजवीर से मिलती है तो वह राजवीर को बताती है कि पिताजी मेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं, जल्द से जल्द हमें कुछ करना होगा। राजवीर कहता है कि एक काम करो, उन्हें रास्ते से हटा देते हैं। अपर्णा भी इसमें शामिल हो जाती है और कहती है कि ठीक है, जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो। उसके बाद जो राजवीर है वह एक शख्स से मिलता है। ये इसका दोस्त है पुराना और इसका नाम है निखिल गुप्ता। दरअसल निखिल गुप्ता की भी कन्हैया सिंह से एक दुश्मनी है। ये जो निखिल गुप्ता है ये आपराधिक प्रवृत्ति का है और ये जब भी कन्हैया सिंह के घर के आगे से या कार्यालय के आगे से गुजरता है तो कन्हैया सिंह इसे रोककर गाली गलौज करते हैं और मारपीट करते हैं, और वो भी अपने दिमाग में इनसे बदला लेने की बहुत दिन से ठाने बैठा है। और फिर राजवीर और निखिल गुप्ता दोनों प्लान बनाते हैं कन्हैया सिंह को ख़त्म करने का, और इसमें अपर्णा भी शामिल हो जाती है।
और अपर्णा लगातार अपने पिता कन्हैया सिंह की जो मुखबिरी है वो कर रही थी राजवीर से और राजवीर के दोस्तों से। राजवीर और निखिल एक और व्यक्ति को इस मामले में अपने साथ जोड़ लेते हैं और उसका नाम है, वो एक नाबालिग है दोस्तों। और वह जब अपर्णा कुछ दिन बाद राजवीर को 19 जून की रात को फ़ोन करती है और कहती है कि कल मेरे पिता 20 जून को वह बिहार के पटना के सोनपुर जा रहे हैं और वहाँ अच्छा मौका है उन्हें ख़त्म करने का, तुम अगर कर सकते हो तो। फिर वह 19 जून की रात को राजवीर, निखिल गुप्ता और उनका जो एक नाबालिग दोस्त है वह कार से पटना जाते हैं, बिहार पटना के सोनपुर, और वहाँ जाकर एक हथियार तस्कर से एक कट्टा खरीदते हैं लगभग 6,500 से 7,000 रुपये का। और जो ये हथियार तस्कर था ये उनके उस नाबालिग दोस्त का जानकार था और ये कट्टा लेकर जब वो अपर्णा की बताई हुई लोकेशन पर पहुंचते हैं तो वहाँ उन्हें कन्हैया सिंह तो मिलते हैं लेकिन वो उन्हें मार नहीं पाते दोस्तों। वहाँ बहुत भीड़ भाड़ के चलते वह ये सोच रहे थे कि अगर हमने कन्हैया सिंह को यहाँ मारा तो हमें ये भीड़ पकड़ लेगी और हम यहीं फंस जाएंगे दोस्तों। फिर वो वहाँ से जमशेदपुर दोबारा लौट जाते हैं और धीरे धीरे ये लगातार कन्हैया सिंह को मारने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन 29 जून की दोपहर अपर्णा राजवीर को फ़ोन करती है कि जो मेरे पिता हैं वो आज आने वाले हैं, देर रात आएंगे और ये सही मौका है उन्हें ख़त्म करने का। लेकिन तभी निखिल गुप्ता कहता है कि मुझे ये मर्डर नहीं करना, मुझे इस मर्डर में पैसे चाहिए दोस्तों। राजवीर फिर अपर्णा से कहता है कि जो निखिल गुप्ता है वो पैसे मांग रहा है दोस्तों। फिर अपर्णा कहती है कि मेरे पास कुछ अरेंजमेंट है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अरेंजमेंट करवाती हूँ। फिर राजवीर अपर्णा सिंह के पास पहुँचता है और अपर्णा उसे एक हीरे की अंगूठी देती है, 5,000 रुपये देती है और शराब की बोतल देती है। और वह राजवीर निखिल गुप्ता को एक हीरे की अंगूठी जो उसे अपर्णा ने दी थी और एक शराब की बोतल और 5,000 रुपये देता है और निखिल गुप्ता इस मर्डर के लिए राज़ी हो जाता है। फिर वह 29 जून की रात को उसके कन्हैया सिंह के अपार्टमेंट में ऊपर छत पर जाकर दुबक जाते हैं और अपर्णा कहती है कि जैसे ही पिताजी आएंगे तुम ऊपर से देखते रहना और जैसे ही फ्लैट पर आएँ तुरंत उन्हें पीछे से गोली मार देना दोस्तों। वो तीनों ऐसा ही करते हैं और वह अपने संग 2 संदिग्ध बदमाशों को भी लाए थे और वो उन 5 जने ऐसा ही करते हैं। जैसे ही कन्हैया सिंह अपने फ्लैट पर पहुंचते हैं वह ऊपर से आते हैं और आकर कन्हैया सिंह को शूट कर देते हैं और कन्हैया सिंह की हत्या हो जाती है। उसके बाद फिर पुलिस इस नाबालिग व्यक्ति को भी हिरासत में लेती है और जो दो निखिल गुप्ता के जो साथी हैं उन्हें भी हिरासत में लिया जाता है और इन्हें गिरफ्तार करके तकरीबन 8 जुलाई को जेल भेजा जाता है। अपर्णा को भी जेल भेजा जाता है। और दोस्तों कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये अपर्णा सिंह हैं इन्होंने अपने पिता की हत्या हीरे की अंगूठी देकर करवाई। जो हीरे की अंगूठी इन्हीं के पिता ने बर्थडे पर गिफ्ट की थी, इससे पिछले ही बर्थडे पर 1 लाख रुपए की। और दोस्तों मैं ये कहानी अब यहीं अंत करता हूँ और अगर आपको ये हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारी इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो का लाभ उठाएं। दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।